हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीडीएस के लिए कुछ क्वेश्चंस हमारे जनरल स्टडीज़ के। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 11। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आप बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं, पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पे शेयर की जाती हैं। और मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके भी अलग से फोल्डर बनाए गए हैं, जैसे कि आपका यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए और डिफेंस एग्जाम सीडीएस सीपीएफ के लिए, एसएससी रेलवे के लिए भी यहाँ पे अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। विपिन 10 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 24 तारीख तक ये वैलिड है। जीएस कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा जो है एक थियरी कोर्स है, बेसिक कोर्स है हमारा। इसके अंदर जो है आपको ये कूपन कोड लगाना है, आपको जो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और दो जगह से आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्सेज को, स्टडी आई क्यू ऐप के ऊपर या फिर आप कर सकते हैं studyIQ.com वेबसाइट्स के भी आप परचेज कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 एमसी कोर्स दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और जीएस कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एल्गल ब्लूम रिजल्ट फ्रॉम, जो एल्गल ब्लूम होते हैं शैवाल के जो फलती हैं वहाँ पे, वो किसके कारण होती है? देखिए एल्गी हमेशा वहाँ पे आती है जहाँ पे आपकी रिचनेस होती है। किस चीज़ की रिचनेस होती है? न्यूट्रिएंट्स की। जहाँ पे आपके जो पोषण पदार्थ होते हैं ज़्यादा आ जाते हैं, खास करके लेक्स के अंदर और लेक्स के अंदर वाटर बॉडी के अंदर। और जो आपके प्लांट लाइफ को जो है प्लांट लाइफ जो है वहाँ पे डेंस ग्रोथ हो जाती है। और जहाँ पे आपकी एल्गल ब्लूम होगा, रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी, वहाँ के उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यूट्रॉफिकेशन हम इसको कहते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बायोमैग्निफिकेशन की अगर हम बात करते हैं कि अगर टॉक्सिक मटेरियल, अगर हम बात करें टॉक्सिक मटेरियल जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह के और तीसरी जगह के ऊपर ज़्यादा जाती रहती है, तो कंसंट्रेशन जो होगी एंड में किसके पास ज़्यादा होगी? थर्ड नंबर पे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक पॉन्ड है, वहाँ पे फिशेज़ हैं, बहुत सारी फिशेज़ रहती हैं, तो इसने कुछ आपकी जहर खा ली, इसने भी कुछ जहर खा ली, इसने भी कुछ जहर खा ली, और एक बड़ी मछली है, जो बड़ी मछली है वो इन तीनों को खाएगी, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन जहर की किस में ज़्यादा हो जाएगी? थर्ड वाले में। तो टॉक्सिसिटी जो है थर्ड वाले में, जो सबसे बड़ी होगी उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जहाँ पे टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, जो आपका इन्वायरमेंट हीट हो रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। और आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज जिसके कारण हीट आती है, दैट इज़ मीथेन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेज। और हम सैलिनेशन की अगर हम बात करें तो जो पानी के अंदर जो नमक है वो, अगर हम आइडल बात करें तो 35 ग्राम चाहिए आपको, 35 ग्राम चाहिए होता है आइडली। और 35 ग्राम आइडली किसके अंदर है? इंडियन ओशन के अंदर, हिंद महासागर के अंदर देखने को मिलता है। और अगर सबसे पूछा सबसे ज़्यादा सेलाइन लेक कौन सी है, तो आपका है लेक वैन, और ये कहाँ पे है? टर्की के अंदर देखने को मिलती है। और इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है डेड सी। कई बार पेपर में जो है लेक वैन नहीं आता, तो आपका डेड सी आ जाता है, तो डेड सी को आप टिक कर देंगे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये देखिए जी, फर्टिलाइजर्स का रन ऑफ होता है, ब्लॉक हो जाती है सनलाइट, एल्गी हो जाती है और यहाँ पे जो है सफोकेट कर जाती हैं और एल्गी खत्म हो जाती है। लीचिंग का प्रोसेस यहाँ पे चलता है। सो दिस इज यूट्रॉफिकेशन प्रोसेस। विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड वेव? साउंड वेव्स के साथ कौन सी चीज़ जुड़ी नहीं है? हर्ट्स की बात करें, ये जुड़ी हुई है क्योंकि हर्ट्स जो है फ्रिक्वेंसी की यूनिट है आपकी, ठीक है। और डेसिबल, बिल्कुल डेसिबल जो है लाउडनेस की यूनिट है, ये तो आएगा। कैंडला जो है जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, क्लियर। और मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर होता है आपका कि जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है पता करता है, जैसे कि सोर्स टू द जो जहाँ से आवाज़ निकली और इन्वायरमेंट में कितनी आवाज़ गई उसकी रेशियो को क्या कहते हैं? मैक नंबर। अगर मैक नंबर लेस देन 1 है तो वो सबसोनिक है, सबसोनिक जो है आपकी साउंड है। अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो वो आपकी सुपरसोनिक है, ठीक है, सुपरसोनिक है। और ग्रेटर देन 5 है तो आपकी वो हाइपरसोनिक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड की, तो वहाँ पे है कैंडला। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कैंडला इज़ द करेक्ट आंसर। कैंडला, आंसर इज सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए जी, कैंडला लाइट सोर्स, ये जो भी है आपका, वैसे इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस कैंडला पता होना चाहिए।
हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू अपीयर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द जहांगीर्स टाइम। जहांगीर के टाइम पे पहला पर्सन जो फैक्ट्री लगाने की परमिशन लेने आया था वो कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। इसको परमिशन तो नहीं मिली थी और ये जो है जहांगीर ने अपने दरबार में इसको रख लिया था और इसको एक टाइटल भी दिया था, इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। क्लियर। और फैक्ट्री जो है परमिशन मिल गई थी किसको? थॉमस रॉय को परमिशन मिल गई थी और फैक्ट्री लग गई थी प्रॉपर तरीके से। और कैनिंग की बात करते हैं तो कैनिंग वही पर्सन है, लॉर्ड कैनिंग, जिसके टाइम पे 1857 का रिवोल्ट लड़ा गया था और लॉर्ड कैनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। और प्लस एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि पहले लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय जो बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। विलियम एडवर्ड छोड़ो। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच जो हैं ये अकबर के टाइम पे देखने को मिले थे, अकबर के टाइम पे आए थे और अकबर के टाइम पे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी और आई थी इंडिया में 1600 में। आंसर इज बी ऑप्शन। और ये जहांगीर जो मैंने आपको बताया है, जहांगीर कौन है? जहांगीर हैं पेंटर किंग, शराब वगैरह भी पीता है ये। इन्होंने मोती मस्जिद बनाई थी लाहौर के अंदर, इनका मकबरा भी लाहौर में है और इनके दरबार इनका आगरे के किले के बाहर जो लगी होती थी एक चेन लगी थी जिसे हम कहते थे चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता था, चेन ऑफ जस्टिस। क्लियर। और उस वर्ड का मतलब होता था जंजीर आदिल, जंजीर आदिल कहते थे उसको, चेन ऑफ जस्टिस कहते थे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपकी जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस। द कनेक्टिव टिश्यू डैट कनेक्ट्स ए मसल टू ए बोन। एक मसल तो बोन जो है वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो है जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका टेंडन। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। लिगामेंट की अगर हम बात करें तो वो बोन टू बोन जोड़ता है, बोन टू बोन जोड़ता है। और कार्टिलेज जो होता है आपका, एक आपका जो रेजिलियंट होता है, स्मूथ इलास्टिक टिश्यू होता है, बिल्कुल स्मूथ इलास्टिक टिश्यू होता है ये, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो होता है जो आपका सेल्स के सराउंडिंग में आता है, जो फ्लूइड होता है डेट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। टेंडन इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए जी, बोन्स और टेंडन्स है, बोन और जो है आपकी बोन और मसल जुड़े होते हैं टेंडन से। अब बात करते हैं मसल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी। क्लियर। और बोन्स की स्टडी को हम कहते हैं दैट इज ऑस्टियोलॉजी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए। क्लियर। और हमारी बोन्स 639 जो है मसल्स हैं और बोन्स हैं हमारी 206, बच्चों में होती हैं 300। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। द मेन प्रोटीन फाउंड इन द मिल्क इज। प्रोटीन जो है दूध के अंदर कौन सा देखने को मिलता है? तो वो होता है कैसीन। शुगर बोला तो लैक्टोज, ठीक है। एसिड लैक्टिक एसिड। क्लियर। दूध के अंदर दो चीज़ें नहीं होती, विटामिन सी नहीं होता और आयरन नहीं होता, इसीलिए इसको मिल्क को कंप्लीट फूड हम नहीं कहते। एल्ब्यूमिन की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्लड प्लाज्मा में हमें देखने को मिलता है। ब्लड प्लाज्मा जो 55% ऑफ द ब्लड होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है और ये ट्रांसपोर्ट करने में आपको हेल्प करता है चीज़ों को। ग्लोबुलिन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबुलिन जो होता है ये हमारे लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, इम्यून सिस्टम को बनाता है। क्लियर। लीवर में प्रोड्यूस होता है, इम्यून सिस्टम में ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। ग्लोबिन हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है और जो एक ग्लोबिन के पार्ट से जो है आपके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जुड़ते हैं। ग्लोबिन वही पार्ट है जहाँ पे आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी नहीं है? एक्सरे तो हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स भी हैं, आर रेज मतलब रेडियो वेव्स हैं। और कैथोड रेज तो बिल्कुल भी नहीं है। इंफ्रारेड रेज ये भी हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एक्सरे जो डिस्कवर करी गई थी वो रॉयंटजन ने करी थी, रॉयंटजन ने। क्लियर। और जो एक्सरे होती है आपके बॉडी पार्ट्स को पेनिट्रेट करती है, हाई पेनिट्रेशन पावर होती है और बॉडी के अंदर चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। रेडियो वेव्स की बात करें, अगर हमने इंस्टेंट कम्युनिकेशन किसी के साथ करनी है तो रेडियो वेव्स से करते हैं, जैसे कि मून के ऊपर अगर हमने कम्युनिकेशन करनी होती है तो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैथोड रेज की अगर हम बात करते हैं तो कैथोड रेज का पार्ट इसमें नहीं बनेगा। इंफ्रारेड रेज वो होती हैं जो आपकी इनविजिबल होती हैं, जो आपका हीट प्रोवाइड करती है, जो यानी कि हीट देती है, तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और एक होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वाटर को प्यूरिफाई करने में आपको हेल्प करती हैं। सो और गामा रेज कहाँ से निकलती हैं? आपकी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वहाँ से निकलती हैं, एंड में निकलती हैं हमेशा गामा रेज। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कैथोड रेज इज द करेक्ट वन। ये देखिए जी कैथोड रेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये है एनोड, ये है कैथोड और ये है आपकी कैथोड रेज। कैथोड रेज इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट इज। जो सीमेंट की कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है? सीमेंट की कॉम्पोजिशन होती है लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन। जिप्सम हम सीमेंट के अंदर क्यों डालते हैं? ताकि जो है इसका सेटिंग टाइम क्या हो जाए? बढ़ जाए।
सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाए और आपकी जो सेटिंग रिएक्शन है वो क्या हो जाए, धीरे हो जाए, कम हो जाए, रिएक्शन कम हो जाए, टाइम बढ़ जाए, तो उसके लिए जिप्सम डाला जाता है। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन। यहाँ देखो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, ये सब कुछ देखने को आपको मिलता है सीमेंट के अंदर। पोर्टलैंड सीमेंट में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट वो पार्ट आपको याद रखना है। लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम देखने को मिलता है। वेब्ड नेक जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसकी होती है, वेब्ड नेक, इस तरीके से जो आपकी नेक होती है ऐसे चिपकी सी होती है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे देखो हाइट छोटी रह जाती है, लो हेयर लाइन हो जाते हैं, मतलब हेयर्स छोटे रहते हैं, और यहाँ पे थोरेक्स जो होता है शील्ड शेप्ड हो जाता है, और ज़्यादा या इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, रूडिमेंट्री ओवरीज हो जाती हैं। एक्चुअली होता क्या है ये होता है टर्नर सिंड्रोम में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एक्चुअली ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, सबके पता है सबको, 44 प्लस एक्स अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, और ये मेनली फीमेल्स में देखने को मिलता है, तो उसमें ये एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, यानी कि 44 प्लस एक्स रह जाता है, यानी ओ मतलब नॉट है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने रह गए, 45, तो 46 से कितने रह गए, 45, तो उसमें आपको टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। ये बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, क्लियर, बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी ये, और जो रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, सो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, मंगोलिज्म इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, 21 क्रोमोसोम की जो है ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है 21 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर, और टोटल क्रोमोसोम होते हैं 47। अब देखिए जी 22 पेयर हैं, तो इसका मतलब 21 इसमें आ गया ना, इसके अंदर आ गया, और जो 44 होते हैं ये वाले, ये 44 होते हैं, जैसे कि 44 प्लस एक्स वाई की बात करता हूँ, जो एक्स की बात करता हूँ, ये 44 जो होते हैं यानी कि 22 पेयर हो गए, और ये आपको हेल्प करते हैं किस में, ये आपके होते हैं ऑटोसोम, बॉडी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं, और एक्स वाई जो हो गया ये हो गया आपका एलोसोम, और ये होते हैं सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन होते हैं ये, क्लियर, सेक्स हार्मोन होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। अब यहाँ पे बात करें तो 21 क्रोमोसोम ऑटोसोम में है, तो मतलब ये बॉडी वाइज दिक्कत आएगी इस पर्सन को, और जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता होगा। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में होता है 44 प्लस XXY, यानी कि गर्ल्स के भी गुण, बॉयज़ के भी गुण, जिसे हम कहते हैं किनर्स, तो उनमें ये देखने को मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47। क्राइडू चैट सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम है, इसमें क्या होता है कि 5वां क्रोमोसोम की एक आर्म होती है, क्योंकि ये बना कैसे होता है क्रोमोसोम बना होता है इस तरीके से, क्लियर, एक छोटी आर्म होती है, एक बड़ी होती है। छोटी आर्म डिलीट हो जाए 5वें नंबर क्रोमोसोम से, तो उसमें क्राइडू चैट सिंड्रोम देखने को मिलता है, और जब ये चिल्लाता है तो ऐसा लगता है कि बच्चा चिल्ला रहा है, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये देखने को मिलता है आपका वेब्ड नेक। जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन फेस्टिवल, जल्लीकट्टू जो है आपका तमिलनाडु के अंदर देखते हैं, और ये आपका जो त्यौहार है ये होता है पोंगल के साथ जुड़ता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, पोंगल इज द करेक्ट आंसर। ओनम जो होता है ये आपका देखने को मिलता है केरल में, बिहू असम में, क्लियर। हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है आपका नागालैंड में, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, पोंगल इज द करेक्ट वन। ये होता है जी बुल फाइटिंग। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो होता है ये वाटर शेयरिंग के ऊपर है, ये क्या है, नर्मदा रिवर स्टार्ट होती है अमरकांतक प्लेटू से, 1465 किलोमीटर की ये लंबाई है, और नर्मदा रिवर गिर जाती है कहाँ पे, डैट इज इन द अरब सागर, और ये बनाती है क्या, एस्चुरी। नर्मदा के साथ ताप्ती, माही और साबरमती ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और ये नर्मदा वाटर डिस्प्यूट जो है ये किस राज्यों में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और आपका मध्य प्रदेश में। आंसर इसमें क्या बनने वाला है, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। नर्मदा रिवर जो है जबलपुर फॉल्स बनाती है, जबलपुर फॉल्स जिसे आप मार्बल फॉल्स कहते हैं, क्लियर, एमपी के अंदर बनाती है, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है 1969 में देखने को आपको मिला था, 1969 में, और प्लस जिसके अंदर जो है आपका इतना फीट की बात आई थी, और 4 स्टेट्स में ये डिस्प्यूट पड़ा था, अगेन वाटर शेयरिंग के ऊपर है, और नर्मदा के ऊपर जो है आपका सरदार सरोवर डैम भी है और सागर डैम भी देखने को आपको मिलता है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी मैं कुछ आपके वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताना चाहूँगा। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। कृष्णा वाटर महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटक के बीच में, कोई भी पेपर में आ सकता है। नर्मदा वाला वही हम डिस्कस कर लिया। रावी और ब्यास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कावेरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत बार आता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। कृष्णा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। वंशधारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा।
महादेई, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। सो दीज आर द वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स जो आपके देखने को मिलते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह के ऊपर वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द सती कस्टम जो है आपको कहाँ पे देखने को मिला था? सती सिस्टम का जो देखना था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे देखने को मिलता था, और ये ईरान जो आपकी इंस्क्रिप्शन है भानुगुप्त की, वहाँ पे देखने को आपको मिला था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूँ, इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन जो है ये हरिसेन की इंस्क्रिप्शन है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, और प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन भी इसको कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन भी इसको कहा जाता है। इस पिलर को इरेक्ट किसने किया था? अशोक ने किया था। क्लियर। और समुद्रगुप्त का नाम है, और यहाँ पे जहांगीर का भी नाम देखने को आपको मिलता है। तो पेपर में कई बार ये भी आता है, अच्छा ये बताओ कि जिसमें आपका मौर्य, गुप्ता और जो है मुगल एम्पायर का नाम है वो कौन सी इंस्क्रिप्शन है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। आहियोल इंस्क्रिप्शन जो है ये जो है पुलाकेशिन II की रवि कृति ने लिखी थी, और इसमें लिखा गया था कि पुलाकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया है। क्लियर। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, पुलाकेशिन II को भी हराया गया था पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन I ने। जब नरसिम्हा वर्मन I ने हराया था तो नरसिम्हा वर्मन I ने एक टाइटल लिया था वातापी कोंडा। वातापी कोंडा इसलिए वातापी को जीतने वाला। वातापी बादामी जो है वो आपकी चालुक्य वंश की कैपिटल थी, याद रखिए। क्लियर, याद रखना है सारी चीज़ें। और उसके बाद है डेट इज भितन इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त, ये आपकी कहाँ पे? यूपी के अंदर देखने को आपको मिलती है। डेट्स इट, बात खत्म। और बस ये याद रखना स्कंदगुप्त, और इन्होंने अपने आप को टाइटल विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया था। डेट्स इट। क्लियर, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपकी ईरान इंस्क्रिप्शन। चलिए जी, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। राज्यसभा जो होती है ये आपका काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं, राज्यों का समूह, और अपर हाउस कहा जाता है, परमानेंट हाउस कहा जाता है। इसका मेंबर बनने के लिए 35 एज आपको चाहिए होती है। जो भी राज्यसभा का मेंबर बनेगा वो इनडायरेक्टली तरीके से आपको चुन के आएगा। इनडायरेक्टली तरीके से क्यों? क्योंकि हम वोट नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली तरीके से आएगा। इनडायरेक्टली तरीके से कौन वोट करेगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वोट करेंगे। आंसर इज ए ऑप्शन। यहाँ पे देखो, ये जो है नॉमिनेटेड मेंबर आर पिक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो राज्यसभा के अंदर 250 मेंबर हैं, और एट प्रेजेंट तो 245 हैं। 250 में से 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, और उनमें से जो होते हैं लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विस से जो है 12 लोग चुने जाते हैं। क्लियर। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल बाद जो है 1/3 मेंबर जो होते हैं वो जो है रिटायरमेंट होती रहती है उनकी। कार्यकाल 6 साल का होता है मेंबर्स का, लेकिन राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको कभी अबॉलिश नहीं किया जा सकता, ये याद रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट द राज्यसभा। Who was the chief objective? What was the chief objective of the Wahhabi movement? वहाबी आंदोलन का जो है मुख्य क्या विषय था? ये जो मूवमेंट स्टार्ट करी थी सैयद अहमद बरेलवी ने स्टार्ट करी थी, और ये जो था जो लोग भटक गए थे इस्लाम से, उसको इस्लाम की तरफ लेके आना ताकि प्यूरीफाई कर सकें हम उनको, और प्यूरीफाई इस्लाम करना इनका मेन उद्देश्य था। और बाद में अंग्रेज़ों ने इसकी मूवमेंट को जो है देश के अगेंस्ट जोड़ दिया, मतलब लोगों को भड़काने टाइप इस तरीके से। तो 1870 के अंदर जो है इस मूवमेंट को प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। बट अदरवाइज द मेन एम वाज अ प्यूरीफाई इस्लाम, और वो भी वो जो लोग भटक गए हैं अपने धर्म से। आंसर इसमें क्या बनने वाला है? बी ऑप्शन बनेगा। ए स्ट्रेच ऑफ द सी वाटर पार्शली और फुली सेपरेटेड बाय ए नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड। जब मेन सी से एक छोटा सा स्ट्रेच पानी का अगर अलग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लैगून कहा जाता है। और हमारे देश में लैगून लेक जो है चिलिका, जो आपके उड़ीसा में देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपके जो है ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल मास नेस्टिंग करने, और उसको कहते हैं हम अरीबदा, अरीबदा कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। क्लियर। बे की बात करें, खाड़ी की बात करें, तो ये क्या होता है? एक रिसेस्ड पार्ट होता है, और ये क्या होता है? हल्का सा ऐसे मतलब कर्व शेप से ऐसे होता है, बे बन जाता है। और रिसेस्ड पार्ट होता है कोस्टल बॉडी ऑफ द वाटर, जो आपका बड़ी वाटर बॉडी के साथ जो है ऑलरेडी अटैच होता है। इस्थमस की अगर हम बात करते हैं तो इस्थमस जो होता है एक नैरो पार्ट होता है, लैंड का एक पार्ट होता है जो 2 बड़े लैंड मास के साथ जुड़ा होता है। ये बड़े लैंड मास हैं, ये छोटा लैंड मास है। तो स्ट्रिप जो है आपके 2 बड़े लैंड मास के साथ जुड़ी होती है, उसको हम इस्थमस कहते हैं। स्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो एक वाटरवे होता है जो 2 वाटर बॉडीज को, बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है। जैसे कि पाक स्टेट की अगर हम बात करें तो पाक स्टेट जो होता है आपका बे ऑफ बंगाल और अरब सागर के, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में है। इस्थमस ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिका और आपका साउथ अमेरिका के बीच में देखने को मिलता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। चलिए जी आगे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लिटरिंग ऑफ द एयर बबल राइजिंग थ्रू वाटर। यानी कि ये ग्लिटरिंग जो होती है मतलब शाइनिंग आ रही है, तो ये शाइनिंग आने का रीज़न क्या होता है, चमक आने का रीज़न क्या होता है। मैंने हमेशा आपको बताया जब चमक आती है तो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना चलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का फिनोमिना चलता है। अगर मैं रेनबो की अगर बात करता हूँ तो उसमें भी TIR का फिनोमिना है। डायमंड की बात करूँ चमकता है, वो भी TIR का फिनोमिना है। नो डाउट रिफ्रैक्शन भी होता है उसके अंदर। स्कैटरिंग होता है सिंगल कलर वाला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है आपका ओशन का कलर जो है ब्लू है, और ओशन का कलर ब्लू है, और आपका जो है वाटर का कलर जो है ब्लू है, और प्लस जो है स्काई का कलर ब्लू है, तो उसमें आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा। तो ये सारे प्रोसेस इसमें देखने को आपको मिलते हैं। अगला देखिए जी, द टर्म पॉलिटिकल पार्टी इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है। पॉलिटिकल पार्टी जो मेंशन है, पहली बात तो आपकी बात करी जाए तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में गिवन है, और इसमें किसी में गिवन नहीं है, अमेंडमेंट में गिवन है, नो डाउट 52nd अमेंडमेंट। क्योंकि इसमें क्या बात करता है कि कोई भी पर्सन अगर अपनी पार्टी चेंज करता है पॉलिटिकल पार्टी से तो उसको डिफेक्ट किया जाए, डिफेक्शन का फिनोमिना होता है, तो इसके लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट करी गई थी, एंटी डिफेक्शन लॉ किया गया था। अगर कोई पर्सन जीता हुआ पर्सन एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। 52nd अमेंडमेंट 1985 के अकॉर्डिंग ये देखने को मिला था, और ये हमारा 10th शेड्यूल था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी इसको हटाया गया था, और एक हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300 है। क्लियर। 44 अमेंडमेंट एक्ट वही है जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को चेंज किया गया था आर्म्ड रिबेलियन से, सैन्य विद्रोह से चेंज किया गया था। 42nd अमेंडमेंट को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए थे। 42nd अमेंडमेंट वही है जिसके अकॉर्डिंग जो है 5 सब्जेक्ट हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाले थे। एजुकेशन, फॉरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड आपका वेट एंड मेजर्स। क्लियर, याद रखिए। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, लैंड रिफॉर्म के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो है आपका ये हुआ था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। विच रिवर डजेंट फॉर्म ए डेल्टा। डेल्टा कौन नहीं बनाता, डेल्टा कौन नहीं बनाता। गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। क्लियर। और गोदावरी कृष्णा के साथ बनाती है आपकी डेल्टा। तो तापी रिवर आपका डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती है एश्वरी, एश्वरी बनाती है। क्लियर, याद रखिए। और तापी जो है एश्वरी बनाती है, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती एश्वरी बनाती हैं, और गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। और जो हम गोदावरी की अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से, और त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, और कृष्णा महाबलेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, और ये बनाते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में। और कृष्णा गोदावरी बीच में डेल्टा में कुलेरू लेक देखने को आपको यहाँ पे मिलती है। कृष्णा, ठीक है, और गोदावरी के ऊपर पोलावरम प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, और कृष्णा के ऊपर जो है एक आपका डैम है, नर्मदा जो है आपका जो है डैम है, डेट इज़ कृष्णा रिवर के ऊपर डैम। चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मेरे दिमाग में एकदम से निकल गया। चलो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कृष्णा रिवर के ऊपर जो है डैम कौन सा है, मेरे याद आ जाएगा अभी लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन सा डैम है। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र जो है आपके चैमयंगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। जैसी स्टार्ट होती है आगे ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश से नामचा बारबा क्रॉस करती है, और असम के अंदर जो है आपका डेल्टा आइलैंड बनाती है, डेट इज कॉल्ड मजूली आइलैंड। यहाँ पे रिवर्स बनाती हैं, रिवराइन आइलैंड है ये, दिहांग, दिबांग, सुबांसरी और जो है लोहित रिवर आपकी मजूली आइलैंड बनाती हैं। गंगा रिवर जो है 2525 किलोमीटर की आपकी सबसे लंबी नदी है, और देवप्रयाग से स्टार्ट होती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। जैसे ही मिलते हैं देवप्रयाग से स्टार्ट होगी 2525 किलोमीटर की, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल। ठीक है, और उसके बाद डेल्टा आपका बनता है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके। सो ब्रह्मपुत्र को हम यारलंग सेंगपो भी कहते हैं, चाइना में यारलंग सेंगपो भी इसको कहा जाता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज तापी इज द करेक्ट आंसर, तापी। ये वही है जी, देखो इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ याद रखना, ये वाली नदियाँ झेलम, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नॉर्थ से साउथ पूछी जाती हैं हमेशा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्लियर।
और ये है आपकी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से लोहित रिवर आई, ब्रह्मपुत्र आई, यहाँ पे असम में मजूली आइलैंड बनाया, और यहाँ से आपकी जो है गोदावरी रिवर आई त्र्यंबकेश्वर प्लेटो से, यहाँ पे जो है आपका आंध्र प्रदेश में, और कृष्णा रिवर के यहाँ पे महाबलेश्वर से स्टार्ट होकर गुड डेल्टा बनाते हैं, बीच में आपकी कुलेरी लेक होती है यहाँ पे, ठीक है। और तापी यहाँ से है बिल्कुल साउथ ऑफ द नर्मदा, और यहाँ पे गिर जाती है खंबात में, और यहाँ से आती है साबरमती और माही, और इधर से आती है आपकी नर्मदा। ये सारी एस्चुरी बनाती हैं यहाँ पे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। हाइग्रोमीटर जो होती है ये आपके वाटर की डेंसिटी को, वाटर के जो है आपकी ह्यूमिडिटी को मापते हैं, दैट इज़ वाटर वेपर को मापते हैं, ह्यूमिडिटी को मापते हैं, बिल्कुल सही है। लैक्टोमीटर दूध, लिक्विड्स की नहीं मापते, दूध की मापते हैं। एन्यूमोमीटर विंड की स्पीड, बिल्कुल सही। सीज्मोग्राफ अर्थक्वेक, बिल्कुल सही। ये सही है। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। द कैपिटल ऑफ द मौर्यन किंगडम वॉज लोकेटेड एट, कहाँ पे है ये। मौर्यन किंगडम की कैपिटल जो है पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा वही जगह है जहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी अशोक ने, और इसके चेयरमैन से मुकालिपुत्तिस, जिसे आप उपागुप्त कहते हैं, जिन्होंने लिखी थी अभिधाम पिटक लिखी थी। और ये उपागुप्ता वही पर्सन है जिन्होंने अशोक को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था। वैशाली की अगर हम बात करते हैं, वैशाली यहाँ पे आपकी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और जो है काल अशोक ने करवाई थी ये, ठीक है, जो काल अशोक ने करवाई थी, और डेट्स इट, क्लियर। और उसके बाद जो है आपका वैशाली में वो जो है वर्धमान महावीर जी का जन्म हुआ है। त्रिशला उनकी माता थी, लिच्छवी प्रिंसेस ऑफ वैशाली जो उनकी माता थी। लुम्बिनी जो है बर्थ प्लेस है आपकी किसकी, बुद्ध भगवान की। यहाँ पे आपका एक पिलर है रुमनदेई पिलर जो अशोक ने बनवाया था। गया, बोध गया, जहाँ पे आपको निर्वाण प्राप्ति हुई थी, और निर्वाण प्राप्ति हुई थी जो है आपकी 49th डे के ऊपर बुद्ध भगवान को। और आंसर इसमें क्या बनने वाला है, ए ऑप्शन बनेगा। पाटलिपुत्र इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखते हैं पाटलिपुत्र कहाँ पे है। सो हियर इज द पाटलिपुत्र, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। विच मोनूमेंट इज नोन एज अ नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कई बार। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिया गेट कहा जाता है। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे, एडविन ल्यूटिन, क्लियर, ये आपके आर्किटेक्ट थे। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये जब जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी आए थे तब बनाया गया था। और ये कहाँ पे है, दैट इज़ इन द महाराष्ट्र। और मुंबई में राजघाट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये मेमोरियल है महात्मा गांधी जी के लिए। कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। रेड फोर्ट, लाल किला किसने बनाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ के टाइम को बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें बनाई गई हैं। आगरा के अंदर जो है इन्होंने जो है आपका ताजमहल बनाया था, और आगरा के अंदर ही मोती मस्जिद बनाई थी। रेड फोर्ट इन्होंने बनाया है। पीकॉक थ्रोन जो है इन्होंने बनवाया था। पीकॉक थ्रोन उठा के कौन ले गया था, 1739 में नादिर शाह उठा के लेके चला गया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन हमारे, क्लियर। सो बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे। और इसमें जो है मेरे साथ 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, ऐसे ही हमारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ हैं, जो हमारे 10,000 MCQ कोर्स है। और इसके अंदर जो है आपका विपन 10 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। 24 तारीख तक ये वैलिड है। GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा एक थ्योरी कोर्स है, और इस थ्योरी कोर्स के अंदर जो है ये कूपन कोड लगाएंगे और अपना जो है कोर्स को परचेज करके प्रिपरेशन आगे बढ़ाएंगे। अब आप इन कोर्सेज़ को ले कहाँ से सकते हो, StudyIQ ऐप से, या फिर आप वेबसाइट से studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स दिखेगा चौथे नंबर के ऊपर। इस कोर्सेज को लीजिए और अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं, और दमदार तरीके से जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।